नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, व्यावसायिक सांख्यिकी। जो हमारा कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर। एबीएसटी का जो हमारा सेकंड पेपर है व्यावसायिक सांख्यिकी, उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समंकों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। और कलेक्शन ऑफ डाटा में जो आंकड़े होते हैं वो दो प्रकार के आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डाटाओं का कलेक्शन, उनका संग्रहण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम सेकेंडरी डाटा प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिजनेस जो स्टैटिस्टिक्स जो हमारा विषय है वो आंकड़ों का विषय है। व्यावसायिक सांख्यिकी एक आंकड़ों का विषय है और आंकड़ों का विषय होने के कारण हमें आंकड़ों का संग्रहण से लेकर उनको रिजल्ट तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है वो पूरी कर एक चलती रहती है श्रृंखला, उसका नाम है व्यावसायिक सांख्यिकी। और आज हम सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन के सोर्सेस के बारे में बातचीत करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। तो शुरू करते हैं। द्वितीयक समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। एक बार संग्रहण व प्रयोग के बाद समंकों का पुनः प्रयोग किया जाता है तो वे द्वितीयक समंक कहलाते हैं। अगर किसी ने अपने डाटा कलेक्शन किए और उन डाटाओं का एक बार उन्हें यूज कर लिया, उनको प्रयोग में ले लिया और अब हम उसको पुनः वापस यूज में लेना चाहते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। और द्वितीय समंक दो प्रकार से संग्रहित किए जा सकते हैं, प्रकाशित पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड, अप्रकाशित। दो प्रकार से हम सेकेंडरी डाटाओं का कलेक्शन कर सकते हैं, प्रकाशित डाटा और अप्रकाशित, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड जो डाटा है उनके स्रोतों के बारे में बातचीत करें तो देखिए, प्रकाशित सोर्सेस विभिन्न विषयों पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं एवं अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समय संग्रहित करके उन्हें प्रकाशित करते रहते हैं। इन समंकों का विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है। जो हमारी सरकारें हैं और गैर सरकारी जो हमारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत जो डाटा है उनको संग्रहित किया जाता है, उनको प्रकाशित किया जाता है। और इन प्रकाशित डाटाओं का विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अपने रिसर्च के विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। प्रकाशित जो हमारे डाटा होते हैं उनके स्रोतों के बारे में बातचीत करें तो नंबर 1 है अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य राष्ट्रों की सरकारों द्वारा सांख्यिकी अनुसंधान के तथ्यों को समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा और अन्य राष्ट्रों की जो सरकारें हैं वो अपने सांख्यिकी अनुसंधान के तथ्यों को समय समय पर
प्रकाशित करती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF आदि संस्थाओं द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन है वो वार्षिक रूप से प्रकाशित इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनका उपयोग हम सेकेंडरी डाटा के रूप में कर सकते हैं। ये है हमारे अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस। सेकंड जो हमारी है वो सरकारी प्रकाशन। हमारे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और उनके अंतर्गत स्थापित विभिन्न मंत्रालय है, और मंत्रालयों के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट काम करता है, सांख्यिकी डिपार्टमेंट, और तथा अन्य सरकारी निदेशालय द्वारा नियमित रूप से आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है और उन्हें संग्रहित करके प्रकाशित किया जाता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। प्रमुख प्रकाशन है स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट स्टेट वाइज आदि। ये हो गए हमारे सरकारी प्रकाशन। अब बात करते हैं अर्ध सरकारी संस्थाओं के प्रकाशन तथा प्रतिवेदन। सरकारी संस्थाएं जैसे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतें, जिला परिषद आदि द्वारा जन्म और मृत्यु से संबंधित सूचनाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं, शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक विकास से संबंधित समकों का प्रकाशन समय समय पर करती रहती हैं। उनको भी हम सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं हमारे सेकेंडरी डाटा के। इसके अलावा समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन। कभी कभी सरकार द्वारा विशेष कार्य हेतु गठित समितियों के प्रतिवेदन भी प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे देखिए, ग्रामीण साख सर्वेक्षण, रूरल क्रेडिट सर्वे, बैंकिंग कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन और टैरिफिक कमीशन आदि के प्रतिवेदन। व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जैसे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आदि उद्योग व व्यापार से संबंधित विभिन्न समकों का प्रकाशन समय समय पर करती रहती है, तो उनका यूज भी हम सेकेंडरी डाटा के रूप में कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थाओं का शोध कार्य। भारत में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आदि द्वारा प्रकाशित समकों से उपयोगी सूचनाएं हम सेकेंडरी डाटा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न हमारे विश्वविद्यालय हैं और जो शोध संस्थाएं हैं, उनके शोध कार्य से भी हम उपयोगी और महत्वपूर्ण सूचनाएं सेकेंडरी डाटा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं, पत्र पत्रिकाएं तथा सामयिकी पत्रिकाएं जैसे इंडियन द इकोनॉमिक्स टाइम्स दिल्ली, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिल्ली, कॉमर्स वीकली, चार्टेड अकाउंटेंट मंथली और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज एनुअली आदि भी महत्वपूर्ण समकों का प्रकाशन करते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार समाचार, शेयर बाजार द्वारा बाजार उत्पादन और विनिमय बाजार तथा सोना चांदी बाजारों के केंद्रीय कार्यालयों से बाजार प्रवृत्ति, उत्पादन, विक्रय प्रवृत्ति व उपभोग से संबंधित महत्वपूर्ण समकों का प्रकाशन होता रहता है और ये समक अंक और आर्थिक स्थिति संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधान। अगर कोई शोध संस्था के अतिरिक्त
व्यक्तिगत अनुसंधान भी विभिन्न विषयों पर आवश्यक समय संग्रहित करके सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रकाशित करवाते रहते हैं। संघों व संगठनों के प्रकाशन विभिन्न व्यापारिक व गैर व्यापारिक संघ व संगठनों यथा भारतीय वाणिज्य व उद्योग संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय सूती वस्त्र मिल्स फेडरेशन, शुगर मिल्स एसोसिएशन, जूट मिल एसोसिएशन, मुंबई मिल्स मालिक संघ आदि के भी अपने शोध विभाग द्वारा समंकों का संग्रहण और प्रकाशन करते रहते हैं। इनका भी उपयोग हम सेकेंडरी डाटा के रूप में कर सकते हैं। ये जो हमारे सोर्सेज थे वो पब्लिश डाटा के सोर्सेज थे सेकेंडरी डाटा के लिए। अब अनपब्लिश्ड सेकंड जो हमारा स्रोत है वो है अनपब्लिश्ड। विभिन्न विषयों पर व्यक्तिगत शोधकर्ता व अनेक संस्थाएं शोध तथा तथ्य संग्रहण का कार्य करती रहती हैं। इनमें से सभी संग्रहित तथ्य प्रकाशित नहीं होते हैं, अतः ये अप्रकाशित तथ्य महत्वपूर्ण सूचना के स्रोत हो सकते हैं। ये गुप्त रखे जाते हैं, अतः इनसे सूचनाओं को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी में मिल सकती है। कभी कभी सरकार और औद्योगिक संस्थाएं विभिन्न अनुसंधान व जांच कराते हैं और ये अनुसंधान या जांच गुप्त होती है, अतः इनके प्रकाशित जो परिणाम है रिजल्ट्स है वो प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता इन परिणामों के कुछ अंश अनुसंधान में प्रयोग कर सकते हैं। भारत में लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। द्वितीयक समंकों के प्रयोग में सावधानी। सेकेंडरी डाटा जब हम कलेक्शन करते हैं तो ये जरूरी है कि हम कुछ सावधानियों का ध्यान रखें और उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इन डाटाओं का कलेक्शन करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। द्वितीय समंकों का प्रयोग में लेने से पूर्व उन्हें भली भांति जांच कर लेना आवश्यक है कि डाटा का संग्रहण तो हमने कर लिया, लेकिन जो डाटा है वो हमारे लिए उपयोगी होने चाहिए, क्योंकि पहले वाला जो व्यक्ति जिसने यूज कर लिए या संस्थान द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो डाटा संग्रहित किए गए थे, एकत्रित किए गए थे, किंतु अब किए जा रहे अनुसंधान के उद्देश्यों से वे पूर्णतः मेल खाते हैं अथवा नहीं। जिन्होंने प्राथमिक रूप से डाटाओं का संग्रहण किया था तो उनके अपने उद्देश्य थे और उन्होंने अपने उद्देश्य के अनुरूप ही उन डाटाओं का कलेक्शन किया था, परंतु अब हम सेकेंडरी डाटा है उनको सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज कर रहे हैं, तो ये देखना जरूरी होगा कि वो हमारे उद्देश्य के अनुरूप है या नहीं। द्वितीयक समंकों में अनेक प्रकार की कमियां हो सकती हैं कि अनुसंधानकर्ता पक्षपाती होना, सूचनाओं का विशुद्ध न होना, अपूर्ण व अविश्वसनीय होना आदि आदि। द्वितीयक समंकों के प्रयोग से पूर्व बहुत सतर्कता और सावधानी से काम लेना। जय गणेश देवा, माता जैनी पार्वती पिता महादेवा। शुद्ध न होना, अपूर्ण और अविश्वसनीय होना आदि आदि। अतः द्वितीयक समंकों से के प्रयोग से पूर्व बहुत सतर्कता और सावधानी से हमें काम में लेना चाहिए। जैसे कि श्री बावले ने कहा है कि द्वितीयक समंकों को कभी भी उनके मुख्य मूल्य पर नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि उनके अर्थ और सीमाओं की जानकारी आपको नहीं हो, तथा ये सदैव आवश्यक है कि उन पर आधारित किए जा सकने वाले तर्कों की आलोचना की जाए। अतः द्वितीयक समंकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उनकी वर्तमान अनुसंधान के लिए उपयुक्तता और उपयोगिता निर्धारित कर लेनी चाहिए, और इसके संबंध में ये जानकारी होने के बाद ही उनको प्रयोग करना चाहिए। और इनको ध्यान में प्रयोग करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित है कि अतः द्वितीयक समंकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उसकी
वर्तमान अनुसंधान के लिए क्या उपयोगिता है आदि निर्धारित कर लेने के पश्चात हमें निम्नलिखित तथ्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ये गत अनुसंधान के विषय में जानकारी, विगत अनुसंधान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है कि जो प्राथमिक डाटा है के रूप में इनको यूज किया गया था, उनकी जो अनुसंधान करता है उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि किस संस्था और व्यक्ति द्वारा पहले ये आंकड़े एकत्रित किए गए थे, उनकी कुशलता, ईमानदारी, योग्यता आदि के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे कि पक्षपात के कारण समय अशुद्ध हो सकते हैं। अगर पक्षपात के रूप में उन्होंने उपयोग किया तो वो अशुद्ध हो सकते हैं। गत अनुसंधान का उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीयक समंकों के उद्देश्य में समानता होने पर ही उन समंकों का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी भिन्न भिन्न उद्देश्य होने पर एक चित्र से एक ही प्रकार के समंक एकत्रित किए जा सकते हैं। और थर्ड जो हमारा है वो क्षेत्र में समानता, कि वर्तमान अनुसंधान का क्षेत्र विगत अनुसंधान के अनुरूप होना चाहिए। क्षेत्र में भिन्नताएं होने पर द्वितीयक आंकड़े प्रयोग में नहीं किए जा सकते, अन्यथा उन्हीं क्षेत्र से संबंधित आंकड़े प्रयोग में लिए जा सकते हैं जो अपरिवर्तित नहीं हुए। अन्य क्षेत्र के लिए प्राथमिक समय एकत्रित किए जा सकते हैं, परंतु क्षेत्रों की परिभाषा वही रहनी चाहिए जो पूर्व में प्रयुक्त की गई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सेकेंडरी डाटा के रूप में उन समंकों का प्रयोग करना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बात है कि गत अनुसंधान के विषय के रूप में आपकी जानकारी होनी चाहिए। गत अनुसंधान का उद्देश्य क्या था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और क्षेत्र में समानता है तो उसके अनुरूप में डिसीजन लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।